हेलो बच्चों, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। हम लोग एक्सेल में नई चीज़ सीखते हैं। देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है यहाँ पर। इस टेबल में हमने क्या करा है, यहाँ पर मैंने रोल नंबर्स लिखे हैं, नेम लिखे हैं, मैथ्स, और उसके बाद मैंने मार्क्स डाले मैथ्स के, इंग्लिश के, एसएसटी के, साइंस के। उसके बाद हमें टोटलिंग करनी है, परसेंटेज निकालनी है हर एक बच्चे की। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, इस टेबल में नाम लिख रखा है कि भाई ये जो टेबल है वो किस लिए यूज़ हो रही है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मर्जिंग सीखते हैं सेल्स की। अब देखिए मैं यहाँ पर जब क्लिक कर रही हूँ तो एक सिंगल सेल दिखा रहा है मुझे, ये अलग सेल में दिखा रहा है, ये अलग सेल में दिखा रहा है। मुझे चाहिए ये सब एक साथ इकट्ठा आ जाए। तो मैंने क्या करा, इन सबको यहाँ तक सेलेक्ट किया कि यहाँ तक हेडिंग आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हेडिंग आनी चाहिए। तो मेरे को क्या करना है, मैंने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस एरो पे क्लिक करूँगी, और एरो पे क्लिक करने के बाद मैंने लिखा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर मीन्स सारे कॉलम सारे मर्ज हो गए और जो डाटा था वो बीच में आ गया। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर होने के बाद मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कलरिंग करना चाहती हूँ मैं कि ये बैकग्राउंड जो है वो किसी और कलर से है। तो मैं फिल कलर पे जाऊँगी। किस पे जाऊँगी? फिल कलर्स पे। और फिल कलर करने के बाद आप जैसे कलर का अपना डाटा बनाना चाहते हो, मतलब बैकग्राउंड आपको दिखे ऐसा, मैंने सपोज इस तरीके कर लिया। आपका फ़ॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से फ़ॉन्ट पे गई मैं और मैंने फ़ॉन्ट जैसे सपोज मान लो मैंने कर दिया ब्लू कलर का। ओके, तो यहाँ पर जो डाटा है वो अब ब्लू कलर में, बैकग्राउंड येलो दिख रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। आप चाहते हो कि आपकी जो टेबल है उसमें आपको बॉर्डर दिखे। तो बॉर्डर के लिए आप क्या करेंगे, जितना डाटा आपको दिखना चाहिए उतना सेलेक्ट करेंगे हम। और यहाँ पर आपको बॉर्डर्स दिख रहे हैं। बॉर्डर्स में आप चाहते हैं कि पूरे हर एक सेल में बॉर्डर हो, तो ये क्लिक कर लीजिए। आप चाहते हो कि हर एक सेल पे नहीं हो, सिर्फ आउटलाइन में बाउंड्री हो, तो ये बाउंड्री शो करेगा आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ बाउंड्री शो करेगा इसे। ओके, तो आप किसी भी तरीके के बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं। तो हमारे बॉर्डर्स हो गए, फिल कलर्स हो गए, फ़ॉन्ट कलर हो गया, मर्ज एंड सेंटर हो गया। उसके बाद आप चाहते हैं कि रैप टेक्स्ट कैसे होगा। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैंने बंदे का नाम लिखा है कनिका, और मैं इनके आगे लिख रही हूँ कनिका सिंह। ठीक है, सिंह। ओके, अब ये देखिए ये बाहर जा रहा है, हमारा नेम कॉलम से बाहर जा रहा है ना सिंह। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड सेल को हम रैप टेक्स्ट, मतलब अब हमें विजिबल नहीं हो रहा ना। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है जितनी सेल की चौड़ाई है उसी सेल में ही आप इसको एडजस्ट कर दीजिए। तो ये रैप टेक्स्ट किया। अब देखिए कनिका सिंह दिखने लगा, हमें विजिबल हो गया ना, हम इसे बोलते हैं रैप टेक्स्ट। ओके, उसके बाद आ जाइए, आप सेल्स के भी अलग अलग स्टाइल्स के सेल बना सकते हैं। सेल मीन्स देखिए ये सेल देखिए आपका डिफरेंट दिख रहा है आपको। आप सपोज़ मान लीजिए मेरे इन सेल्स को मुझे सेलेक्ट करके, और ये मैंने सेलेक्ट किए, और इनका स्टाइल चाहिए मुझे दिस वन। क्लियर है? ऐसे ही देखिए ये वाले सेल्स हैं, इनको मुझे सेलेक्ट करके इनका सेल स्टाइल चाहिए मुझे पिंक। ओके, तो ये सेल स्टाइल्स हो जाएंगे। अब देखिए आप चाहते हैं कि आपने एक कॉलम एसएसटी के साइंस, मैथ और इंग्लिश के मार्क्स आपने डाल दिए, आपने हिंदी के मार्क्स नहीं डाले हैं। तो आप चाहते हैं कि इसके बाद एक कॉलम इंसर्ट हो जाए। तो आप इंसर्ट और डिलीट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉलम्स पे जाइए, और ऑटोमेटिकली आपका इंसर्ट हो गया एक कॉलम एसएसटी और साइंस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हिंदी के डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये कॉलम आपने गलत सेलेक्ट कर दिया, गलत इंसर्ट कर दिया, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कीजिए, और हम चाहते हैं डिलीट कॉलम्स, और डिलीट हो गया। ओके, ऐसे ही आप रो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस रो के बाद आपको डाटा एंटर करना है। सपोज देखिए आपने जो पूजा है, पूजा के बाद आपको डाटा चाहिए, या पूजा से पहले एक और एंट्री करनी है, तो आप इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट रोज़ आएगा, इंसर्ट रो हो गई, रो इंसर्ट हो गई यहाँ पर। ऐसे ही आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाइए, देखिए आप क्या करना चाहते हैं, जो आपका टेक्स्ट विजिबल हो रहा है वो आपको सेंटर में विजिबल हो रहा है। इस कॉलम का जो टेक्स्ट है वो आप चाहते हो कि आपको इधर दिखे। ठीक है, या फिर इधर दिखे। ये देखिए इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड के साइड है सारा डाटा, और इधर किधर है, राइट साइड की। ओके,
अब इस वाले कॉलम में आप चाहते हैं कि इसे मिडल में लाएं तो ये मिडल में आ गया, ऐसे ही ये वाला आ जाएगा मिडल में। ये डाटा भी चाहते हैं आप मिडल में, तो ये इस तरीके से आपका डाटा मिडल में आता चला जाएगा। ओके, आप इसे भी चाहते हैं कि मिडल में आ जाए तो ये मिडल में आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम इस वाले कॉलम का कर लेते हैं मिडल में। अब जैसे देखिए मुझसे मैं गलती से बाय मिस्टेक ये सेंटर में नहीं साइड में आ गया है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ कि इस चीज़ को वो करना चाहती हूँ कि अंडू करना चाहती हूँ मैं इसको, मतलब मैंने गलती से कोई स्टेप कर दिया है, तो गलती से स्टेप कर दिया उसको ठीक करना चाहते हो तो अंडू पे क्लिक कीजिए, दिस एरो। ठीक है, ये देखिए जो मैंने गलत किया था वो सही हो गया मेरा। ओके, तो हम इसको सेलेक्ट कर रहे थे यहाँ पर और ये हमने मिडल में कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको रोल नंबर्स देगी, आपको रोल नंबर सारे उल्टे पुल्टे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्या करना चाहते हैं, इनको रेंज मतलब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये शॉर्टिंग, शॉर्ट एंड फिल्टर। ये शॉर्ट पे गए, हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में शो करे आपको, तो आपको पहले कॉलम्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और शॉर्ट असेंडिंग। देखिए ऑटोमेटिकली सब हो गया चेंज, रोल नंबर्स आपके चेंज हो गए। रोल नंबर्स चेंज होने के साथ नेम्स भी चेंज हो गए। आप चाहते हैं कि पूरा डाटा रोल नंबर्स वाइज अरेंज हो जाए, तो आपको पूरे सेलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद शॉर्ट असेंडिंग करना होगा। ठीक है, ये है आपका। ओके, उसके अलावा आप फ़िल्टर्स भी लगा सकते हो। फ़िल्टर्स मीन्स देखिए आपको, अब मैंने यहाँ पर फ़िल्टर बटन्स लग गए हैं मेरे। ओके, ये थोड़ा सा 1 मिनट गड़बड़ हो गया है, फिर से हम अंडू कर देते हैं। हमें फ़िल्टर्स यहाँ लगाने हैं क्योंकि हम एक एक बच्चे का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो ये सेलेक्टेड और ये मैंने यहाँ पर शो पे क्लिक किया, शो फ़िल्टर बटन। शो फ़िल्टर बटन है। अब देखिए फ़िल्टर बटन में क्या होगा, जैसे सपोज़ मान लीजिए मेरे पास, मैं नेम पे क्लिक करना चाहती हूँ और नेम पे मैं चेक करना चाहती हूँ कि किस तरीके की फ़िल्टर्स आपको चाहिए। ठीक है, मैंने टेक्स्ट और इक्वल्स लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा। चलिए मैं रोल नंबर पे जाती हूँ, रोल नंबर पे मैंने क्लिक किया। ओके, अच्छा ये देखिए डिसेंडिंग असेंडिंग यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये डिसेंडिंग हो गया हमारा डाटा, ये असेंडिंग हो गया है। ठीक है, फ़िल्टर्स पे भी हम एक बार थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर टोटलिंग का तो आपको पता ही है क्या करना है। यहाँ पर फॉर्मूला बार में जाएंगे, इक्वल टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सम। सम लिखा हमने और हमने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ये ब्रैकेट स्टार्ट करी और मुझे रेंज बतानी है कहाँ से कहाँ तक सम होना है। यहाँ से लेकर सम कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक। ओके, और ये हमने राइट क्लिक कर दिया, हो गया एडिशन। अब आपको हर बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, इसी को ड्रैग आउट कर दो। ओके, ये कंप्यूटर में ही एप्लीकेबल होगा आई थिंक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से हमें करना पड़ेगा और ये हम गए, कहाँ पर जाना था हमें, इक्वल टू और फिर हमारी ब्रैकेट स्टार्ट होगी, ब्रैकेट और सम। और तो हमें सम में क्या करना पड़ेगा 12 और कॉलन लगा के हम क्या कहेंगे कि यहाँ तक आपका डाटा हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हम ओके समथिंग हैपन्स हियर। ओके, ब्रैकेट बंद। नाउ इज इट ओके? No, showing error some. Okay, एरर है, यहाँ पर क्लिक किया मैंने। ओके, पहले पैरेंथेसिस लगा दिया है इसलिए एरर दे रहा है वो हमें सम। और हम यहाँ पर सेकंड वाले उस पर गए, सेकंड, और ये कॉलन है और ये आपका सिलेक्टेड। ठीक है, नाउ इज़ इट ओके? यस यस इट इज़ ओके नाउ। ओके, उसके बाद हम फिर से जाते हैं, दोबारा से हमें करना पड़ेगा। कंप्यूटर में ये होता है बेटा, हम इसमें ना सिर्फ सेलेक्ट करके इसको ड्रैग आउट कर लेते हैं तो ये फटाफट से सारे कॉलम्स का ऑटोमेटिक एडिशन आपको करके दे देगा। ठीक है, हमें अलग से करने की ज़रूरत
नहीं होगी हर एक के लिए, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से एडिशन करना है हर एक का। अब परसेंटेज निकालनी है मुझे, तो मेरे पास टोटल 4 वो हैं सब्जेक्ट हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगा लेती हूँ। ये इक्वल टू का सिंबल लग गया हमारा, तो हमें निकालना क्या है, परसेंटेज चाहिए हमें। और परसेंटेज में हम परसेंटेज की बजाय आप ये कर लीजिए, आप जो कॉलम है हमारा उसको डिवाइड कर लीजिए, बेटर रहेगा आई थिंक। ये इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कितने से, 4 से। ओके, नाउ इज इट ओके आई थिंक, यस 36 पॉइंट। ओके, सेम वे यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल टू का सिंबल लगाया और ये कॉलम सेलेक्ट किया और डिवाइड बाय 4 कर दिया। आपको ये सब कंप्लीट करना है बेटा, ये पूरी टेबल ऐसे बनानी है और ये कंप्लीट करके मेरे पास भेजनी है आप लोगों को, ठीक है। जितने भी फीचर्स मैं आपको सिखा रही हूँ वो सब आपको करने हैं। यहाँ पे क्लिक किया मैंने ये, और कुछ बच्चों ने तो अभी भी करके दिया है मुझे, लेकिन जिन बच्चों ने ये कंप्लीट नहीं किया ऐसा कंप्लीट करके मुझे देंगे, सुंदर से एक टेबल बना के देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमारी परसेंटेज हर एक स्टूडेंट की निकल रही है, ठीक है। तो ये आप लोग कंप्लीट करके देंगे मुझे। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग, कि ऐसा नहीं है कि हमने एक एक्सेल की वर्कबुक ओपन करी तो एक वर्कबुक में सिर्फ एक ही शीट होती है, ऐसा नहीं होता। शीट्स बहुत सारी ओपन हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर ही नीचे विजिबल है आपको, ये शीट है हमारी शीट 1, ये शीट प्रैक्टिस नाम से मैंने चेंज कर रखी है। ये एक और शीट खुल गई, शीट 2। ऐसे ही जैसे मैं प्लस पे क्लिक करती जाऊँगी बहुत सारी शीट्स ओपन होती रहेंगी। ये देखिए शीट 5, 4, मीन्स जैसे कॉपी के पेजेस होते हैं वैसे शीट्स होते हैं। एक वर्कबुक में आप ढेरों शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब शीट्स पे के नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस चेंज कर रखा है। आप ऐसे ही जैसे सपोज़ मान लीजिए मैं इसको क्लिक करूँ और यहाँ मैं रीनेम करूँ, मैं प्रैक्टिस 1 कर देती हूँ इससे। चलिए प्रैक्टिस और ये 1 मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये मेरी शीट का नेम हो गया। अभी अब मैं चाहती हूँ ओके, रीनेम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, डन, यस इट इज़ डन नाउ। तो प्रैक्टिस 1 और उसके बाद मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ। सपोज़ मैं इसका ब्लू कलर करना चाहती हूँ तो ब्लू कलर हो गया। ऐसे ही आप जितनी भी शीट्स हैं उनके कलर्स नेम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। आप उनको शीट्स को डिलीट करना चाहते हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। डुप्लीकेट शीट बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो आपको ढेरों ऑप्शंस एक्सेल से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये आपके जो मोबाइल वर्जन होता है, मोबाइल वर्जन में कंप्यूटर वर्जन से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। अब ये मोबाइल कंप्यूटर में तो हमें ऊपर मेन्यू बार दिखता है, यहाँ पर हमें मेन्यू यहाँ पर मिलेगा। ये इंसर्ट है, इंसर्ट से हेल्प से हम डाटा टेबल एंटर करना चाहते हैं, कोई पिक्चर एंटर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पिक्चर एंटर करके दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया है, मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है। इंसर्ट पे क्लिक किया, पिक्चर पे गए और ये फ़ोटोज़ पे गए। सपोज़ मान लीजिए ये फ़ोटो है हमारे पास, कोई भी फ़ोटो एक लगा लेते हैं। ये फ़ोटो है, मैंने डन क्लिक किया। अब देखिए ये पिक्चर मेरी यहाँ मेरी शीट के अंदर विजिबल होगी आपको, बट ये थोड़ी सी बड़ी है तो आपको मैं इसको एडजस्ट भी कर सकती हूँ, ठीक है। किसी भी तरीके से अरेंज करना चाहती हूँ, क्रॉप करना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। मैं साइज़ छोटा बड़ा करना चाहती हूँ। अब ये साइज़ बहुत बड़ा है, मैं इसका साइज़ करना चाहती हूँ 10 और विड्थ भी इसकी मैं कर देती हूँ 7 कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरी पिक्चर का साइज़ छोटा हो गया ना, ये देखिए पिक्चर का साइज़ छोटा हो गया। यहाँ पर ये पिक्चर मेरी यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। यहाँ मेरी शीट है और ये पिक्चर है यहाँ पर मेरी, ठीक है। ये भी आप करके देख सकते हो। ऐसे ही इंसर्ट के अलावा आप ड्रॉ में भी जा सकते हो। ड्रॉ में आप हाइलाइटर का यूज़ करना चाहते हो। सपोज़ मान लीजिए मैं हाइलाइटर का यहाँ यूज़ करना चाहती हूँ। मैंने हाइलाइटर लिया और ये मैंने ब्लू कलर का ले लिया है, ओके। वाई इट इज़ नॉट शोइंग समथिंग, ओके। स्ट्रोक एरेज, ड्रॉ विद माउस,
यस, नाउ ड्रॉ विद माउस है, ये हमारा पेन है। ओके, इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं। फार्मूलाज आप लगा सकते हैं। फार्मूलाज भी बहुत टाइप के होते हैं बेटा, बहुत सारे टाइप के फार्मूलाज होते हैं। फाइनेंशियल फार्मूलाज होते हैं, लॉजिकल फार्मूलाज होते हैं, टेक्स्ट होता है, मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री होती है, तो हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। डाटा में भी जाते हैं हम लोग, जा सकते हैं। इसी तरीके से हम व्यू करना चाहते हैं, व्यू मतलब किस तरीके की आपकी शीट देखनी है, उस तरीके से भी हम देख सकते हैं। ओके, अभी देखिए, अब अगर आप चाहते हो कि आपकी शीट कैसी दिख रही है, आपने कैसी बनाई है, ये देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जाओ और ये देखिए प्रिंट ऑप्शन आपको दिखेगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली हमारे पास प्रिंटर नहीं है, बट ये हमें शो करेगा कि हमारी जो शीट है वो ऐसी दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी शीट देखिए, जैसे मैंने अभी बनाई थी वो इस तरीके की शो कर रही है। ओके बच्चों, ये 6, 7, 8, 9 चारों क्लासेस के लिए हैं। तो आप लोग ऐसी एक वर्कशीट बनाकर, मतलब ये बनाकर और मेरे पास सेंड करेंगे। इसमें जितने मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शंस हैं वो करके देखेंगे। ठीक है, चलिए, ओके।